मेरे प्रिय भाइयों बहनों मित्रों मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। आप सबका इस चैनल में स्वागत है। आइए हमारे साथ में सम्मिलित होइए और परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। जो लोग पहली बार इस चैनल में जुड़ रहे हैं वे लोग तुरंत इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। और जो लोग पुराने लोग हैं, इस वीडियो को देखने से पहले तुरंत इस वीडियो को लाइक, शेयर करना न भूलें। परमेश्वर के राज को बढ़ाएं, परमेश्वर आपको बढ़ाए। मेरे प्रियो, मैं पहले आप लोगों को वचन बताऊंगा, फिर पर आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। मेरे प्रियो, आज का वचन है, यशायाह की किताब है, 59 अध्याय का 21वां वचन है। यहोवा परमेश्वर यह कहता है, जो वाचा मैंने उनसे बांधी है वह यह है कि मेरा आत्मा तुझ पर ठहरा है, और अपने वचन जो मैंने तेरे मुंह में डाले हैं अब से लेकर के सर्वदा तेरे मुंह से और तेरे पुत्र और पोतों के मुंह से कभी ना हटेंगे। आमीन। मेरे प्रियो मित्रों, मेरे साथियों, और उसी के अनुसार महिमामयी पवित्रात्मा जो मेरे पिता के ऊपर था, और वह भी मेरे ऊपर आया, और उसके बाद पराक्रमी रूप से मेरे ऊपर आया, और पराक्रमी रूप से वह सामर्थ्य मेरे जीवन में काम किया। और उसके बाद परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की कृपा हमारे पत्नी और बच्चों पर उतरा, पवित्रात्मा वंश पर उतर रहा है। मेरे प्रियो, पवित्रात्मा आपके भी वंश पर उतर रहा है और वह पराक्रमी रूप से काम कर रहा है। मेरे प्रियो साथियों, ठीक उसी तरह से पवित्रात्मा हमारे हर एक प्रिय सहभागी पर, जो कि एडी जीसस केंद्र में जुड़े हुए हैं। मेरे प्रिय साथियों, जैसे पवित्रात्मा हम पर उतरा, हमारे पत्नी और बच्चों पर उतरा, और ठीक उसी प्रकार पवित्रात्मा हमारे जो चैनल परिवार है और जो हमारा चैनल परिवार के हर एक सदस्यों पर उसी प्रकार उतर रहा है। हमारे जो एडी जीसस जो केंद्र एडी जीसस मोहम्मदपुर कौशाम्बी नाम का चैनल है, इस पर जितने भी लोग हैं सब पर उतर रहा है, और इस ऐसी सेवकाई के उद्धार का अनुदान देने वालों और उनके परिवार पर भी उतरेगा। जो लोग जो हमारा चैनल है एडी जीसस, इस पर अनुदान करने वाले हैं और सेवकाई पर उदारता करने वाले हैं, अनुदान देने वाले हैं, उन पर और उनके परिवार पर, उनके बच्चों पर पवित्रात्मा आज उतरेगा। परमेश्वर कहता है कि अंत दिनों में ऐसा ही होगा। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा ही होगा, मैं अपनी आत्मा सब मनुष्यों पर उड़ेल दूंगा, और तुम्हारे बेटा और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणियां करेंगी, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे, वरन मैं अपने दास और दासियों पर अपनी आत्मा को उड़ेलूंगा। आमीन। मेरे प्रियो, मेरे साथियों, क्योंकि परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है, और वह फिर हम दास दासियों पर और उन दिनों अपने आत्मा में से कहा, मैं अपनी आत्मा में से उड़ेलूंगा, और वे भी भविष्यवाणी करेंगे। मेरे प्रियो, आज जो हम भविष्यवाणी करते हैं, हमारे बाप दादाओं ने भविष्यवाणी की है, हमारे पूर्वजों ने भविष्यवाणी की है, आज जो हम भविष्यवाणी करेंगे, और उसी प्रकार हमारे भी पुत्र और पुत्रियां भी भविष्यवाणी करेंगे। आमीन। और यह वचन है, प्रेरितों का किताब है 2 अध्याय का 17 और 18, कि यह प्रतिज्ञाएं आपके परिवार में पूरी होगी। मेरे प्रियो,
मेरे दोस्तों, जो यह प्रतिज्ञा परमेश्वर ने दिया है कि भविष्यवाणी जैसे आपके बाप दादों ने की और हमारे पुरानियों ने की, उसी प्रकार के आप और आपके बच्चे लोग भी भविष्यवाणी करेंगे। आपका पूरा परिवार में पूरी होगी यह प्रतिज्ञाएं। मेरे प्रियो, मेरे साथियों, जो लोग इस एडी जीसस चैनल में जुड़े हुए हैं, उन लोगों के ऊपर और उनके परिवार में यह प्रतिज्ञाएं पूरी होगी। आप प्रभु के द्वारा इस सेवकाई से, मेरे प्रियो, आप लोग प्रभु के द्वारा जो हमें सेवकाई करते हैं, प्रेम और करुणा और भविष्यवाणी का सामर्थ्य आप लोग पाएंगे। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, भाई और बहनों, यह प्रतिज्ञा आपके परिवार में पूरी होगी। आप प्रभु के द्वारा जो हम सेवकाई करते हैं और यह सेवकाई के द्वारा प्रेम, करुणा और भविष्यवाणी का सामर्थ्य आप सब एडी जीसस केंद्र मोहम्मदपुर के द्वारा आप सब पाएंगे। जो हमारे चैनल परिवार में जुड़े हैं, ये सारे लोग आशीर्वाद और सामर्थ्य, प्रेम और करुणा, भविष्यवाणी की सामर्थ्य आज पाएंगे और मसीह के दूसरे आगमन के लिए आत्माओं को तैयार करने में, मेरे प्रियो, परमेश्वर के दूसरे आगमन के तैयारी के लिए आप जो है जुड़ जाएं, इसलिए कि दूसरे आगमन के लिए संसार को तैयार करने में हम सब जुड़ जाएं। परमेश्वर, अगर हम दूसरे आगमन के तैयार करने के लिए हम जुड़ जाएंगे तो परमेश्वर हम पर अपनी आशीष उड़े लेंगे। मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, परमेश्वर एक योजना बना रहा है। परमेश्वर हमें दर्शन दिया है। परमेश्वर हमें दर्शन दे कर के कहा है कि मैं 2022 में मैं कुछ महीने के बाद में, 1-2 महीने के बाद में मैं प्रार्थना भवन का उद्घाटन करने की परमेश्वर योजना बना रहा है। आमीन। परमेश्वर की योजना है कि वह आपके इसी कौशाम्बी में परमेश्वर प्रार्थना भवन बनाने की योजना बना रहा है, क्योंकि हम प्रार्थना भवनों को खोलने का हम प्रबंध कर रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर ने जो योजना बनाई है, हम प्रार्थना भवन बनाने के लिए और प्रार्थना भवन खोलने के लिए हम भी योजना बना रहे हैं। आमीन। क्योंकि वह प्रार्थना अस्थायी भवन हो, लोगों को बैठने की जगह हो, लोगों को हर एक सुविधा वहाँ पर मिले। मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, हम इतने दिन से, आज 18-20 साल से हम प्रार्थना करते हैं, एक छोटे से घर में प्रार्थना कर रहे हैं और वह प्रार्थना घर की योजना परमेश्वर ने हमें दिया और अगुवाई किया है और हम प्रार्थना भवन का उद्घाटन और प्रार्थना भवन का संचालन करने जा रहे हैं। और यह प्रार्थना भवन में हर एक प्रकार की सुविधा होगी, बैठने की सुविधा होगी और अन्य जो भी आपको व्यवस्था की ज़रूरत है, अन्य भी व्यवस्था यहाँ पर होगी। आमीन। आपको बैठने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था और लेटरिन बाथरूम की भी व्यवस्था यहाँ पर होगी, क्योंकि परमेश्वर की योजना है और परमेश्वर जो योजना बना रहा है। क्योंकि प्रार्थना भवन का उद्घाटन करने में हम उद्घाटन करने की कोशिश कर रहे हैं और इन भवनों को उठाई गई प्रार्थनाओं के द्वारा हम अपने लोगों, क्योंकि यह जो प्रार्थना भवन बनने जा रही है और इस भवन के द्वारा उठाई गई जो प्रार्थना है, इनके द्वारा आप लोग आशीष पाएँ और प्रभु आगमन के लिए तैयार रहें, जिससे परमेश्वर की आशीष आप लोगों पर के जीवन में हो। मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि चारों दिशाओं से अनगिनत लोग आएँ। प्रार्थना करें कि इस प्रार्थना सभा में अनगिनत चारों दिशाओं से अनगिनत लोग आएँ और हम परिवार हमेशा
हम परिवार समेत हमेशा सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल किए जाएं। आमीन। मेरे प्रियो, आप लोग प्रार्थना करें, हमारे जितने हमारे साथी लोग हैं प्रार्थना करें कि चारों दिशाओं से अनगिनत लोग आएं और हम परिवार समेत लोग, हम परिवार के सभी लोग सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल किए जाएं और लोगों की परिस्थितियों और ज़रूरतों के लिए भविष्यवाणी का सामर्थ्य पराक्रमी रूप से प्रकट होने के लिए हर प्रतिभागी भविष्यवाणी का सामर्थ्य पाएं और उनके आगमन के लिए तैयार हो सकें। इसके लिए हमारे साथ तैयारी में खुद का हमारा समर्थन करें, इसलिए कि इसकी तैयारी में, क्योंकि इसकी तैयारी में इसके आगमन में के लिए तैयार हों और इसकी तैयारी के लिए हमारा खुद के लोग हमारा साथ दें। अच्छे वातावरण के लिए इन सभाओं के संस्थापकों पर परमेश्वर का अनुग्रह उतरने के लिए उत्तम प्रबंध की व्यवस्था हो और लोग भयंकर कार्यों को देखें, अद्भुत चमत्कारों को देखें, परमेश्वर को प्रभु घोषित करें और परमेश्वर को अंगीकार करें। आमीन। आइए आंख बंद करें, हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, फिर आपसे प्रार्थना विनती करता हूं। परमेश्वर पिता, जो हमारे इस परिवार में जुड़े हैं, परमेश्वर पिता आपकी आशीष, आपका अनुग्रह हो, तो आपके अनुग्रह में रहें, आपके भय में रहें। जो लोग गलत काम करते हैं और गलत काम छोड़े, परमेश्वर पिता आपके भय में रहें। आपने कहा था जो मेरे निजी लोग हैं, निजी कहलाते हैं, नम्र और दीन होकर के अपनी बुरी चाल से फिरे तो मैं स्वर्ग से उनकी प्रार्थना को सुनूंगा और उनको ज्यों का त्यों कर दूंगा। जो लोग बीमार हैं परमेश्वर पिता, जो दुखी हैं, उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ। हर एक बीमारी से वो परमेश्वर पिता वो बचाए जाएं, छुड़ाए जाएं। जो लोग शैतान के जाल में फंसे हैं, शैतान के जाल को तोड़ता हूँ, शैतान के जाल से आज़ाद करता हूँ। परमेश्वर पिता, जो लोग परमेश्वर पिता गूंगे और बहरे हैं, उनको बोलने की सामर्थ देता हूँ। जो लोग बहरे हैं, सुनने की सामर्थ देता हूँ। परमेश्वर पिता, जिनके सर में गांठ है परमेश्वर पिता, उनके सर के गांठ के ट्यूमर को यीशु तेरे नाम से गलने की सामर्थ देता हूँ। जिन लोगों को मिर्गी दौड़ा की बीमारी आती है, उनकी मिर्गी और दौड़ा की बीमारी का यीशु के नाम से खंडन करता हूँ और उस भाई और बहनों और बच्चों के शरीर से निकलने का हुक्म देता हूँ और यीशु आपकी आशीष बोलता हूँ। परमेश्वर पिता, मेरे परवरदिगार परमेश्वर, मेरी प्रार्थना पर कान दे, मेरी आवाज़ सुन परमेश्वर पिता। हमारी आवाज़ से बीमारी भागे, हमारी आवाज़ से शैतान भागे, यीशु मसीह तेरे नाम से चंगे हों। मैं परमेश्वर पिता, मैं फिर धन्यवाद करता हूँ उन भाई बहनों के लिए जिनके पेट में गैस है, ऑपरेंट्रिस है, ट्यूमर, पथरी है, इन सारी बीमारी से चंगाई की आशीष बोलता हूँ। यीशु तेरी आशीष बोलता हूँ, इसी समय चंगे हो जाएं। हमारी आवाज़ जिनके कानों में पहुँचे परमेश्वर पिता, बीमारी की शैतानी शक्तियाँ यीशु तेरे नाम से उनके जीवन से चली जाएं। परमेश्वर पिता, तेरे नाम की वो महिमा करें परमेश्वर पिता, तेरे नाम की बड़ाई करें परमेश्वर पिता। जिनको हार्ट की पेशेंट हैं, जिनको शुगर की, थायराइड की बीमारी से पीड़ित हैं, यीशु मसीह तेरे नाम से लोग चंगे हो जाएं। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता। आपने दर्शन में दे करके बताया परमेश्वर पिता, एक लड़की है परमेश्वर पिता, एक लड़की है परमेश्वर पिता, और तुला राशि की है परमेश्वर पिता। उसको परमेश्वर पिता डॉक्टरों ने टीबी घोषित कर दिया, उसको टीबी की बीमारी बता दिया है परमेश्वर पिता। वो आपके इस चैनल में जुड़ने जा रही है परमेश्वर पिता। आपने इसको चुन लिया है और उसके टीबी की बीमारी से उसको चंगाई दे रहा है परमेश्वर पिता। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपको चंगा करते हैं। जिसको टीबी की बीमारी है, आप मैसेज के द्वारा खुद की गवाही देना। परमेश्वर आपको बचा लिया है। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। उस भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ जिसके फेफड़े में पानी आ गया है परमेश्वर पिता, फेफड़े में पानी आ गया है और उसको भी आप चंगा कर रहा है। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। उस भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जिनकी दोनों किडनी खराब हो गई है परमेश्वर पिता, दोनों किडनी खराब हो गई है, उनकी किडनी को बदल कर अच्छा कर रहा है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं परमेश्वर पिता, जिनके ऑपरेंटिस, पथरी, ट्यूमर है, इन सारी बीमारी से चंगाई देता हूं। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं परमेश्वर पिता, जिनके पास में कोई संतान नहीं है, उन पर संतान की आशीष बोलता हूं।
उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो हमारे परिवार में जुड़े हैं, चैनल परिवार में जुड़े हैं, देखते हैं, सुनते हैं। अगर दुकान का धंधा है तो उनमें आपकी आशीष बोलता हूँ। कोई व्यापार करते हैं तो परमेश्वर पिता उनके व्यापार में आपकी आशीष बोलता हूँ। जो किसानी करते हैं उनके खेती बाड़ी में आपकी आशीष बोलता हूँ। उनके जानवरों पशुओं में आपकी आशीष बोलता हूँ। परमेश्वर पिता वो फले फूलें और बढ़ जाएं। परमेश्वर पिता हर एक काम को तेरे हाथ में देता हूँ। जो आपका विश्वासी, आपकी आज्ञाओं का पालन करने वाला है, उनकी हर एक ज़रूरत को पूरा कर परमेश्वर पिता। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करें।